अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज मी सायरा सैयद एंड यू आर वाचिंग माय शो आज का मेहमान। आज का एपिसोड बाकी एपिसोड से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ एक ऐसी शख्स से जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी, वो भी सोशल वर्क के लिए। और आज के हमारी मेहमान एलके फाउंडेशन की फाउंडर लैलमा खान है। तो आइए चलकर उनसे जानते हैं आखिर इस फाउंडेशन के पीछे उनका क्या मकसद था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ओके ऑलराइट लैलमा, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ऑलराइट, अब मैं आपसे आपके नाम का मतलब पूछना चाहूंगी। लैलमा काफी यूनिक नाम है, क्या मतलब है इसका? लैलमा इज अ पर्शियन अरबिक वर्जन एंड इसका मतलब है लैलतुल कदर का चांद। वाह माशाल्लाह, दैट इज द नेम। अच्छा लैलमा, जो आपने ये फाउंडेशन बनाई, अगर ये ना आज होती एनजीओ तो इससे पहले लैलमा कौन थी? इससे पहले लैलमा एक एजुकेशनिस्ट थी, ट्रेनर थी। आई वाज वर्किंग विद अ मल्टीनेशनल। और लैलमा एक मदर है, एक वाइफ है, एक डॉटर इन लॉ है, एक बेटी है। दिस इज व्हाट लैलमा इज एंड वेलफेयर इज इन माई जीन्स बिकॉज आई बिलोंग टू एन आर्मी फैमिली। और हम आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट में मेरी मदर जनरल सेक्रेटरी थी। जब आप GHQ में एग्जीबिशंस करते हैं तो थ्रू आउट हमारी ग्रूमिंग में वेलफेयर इंडल्ज होती है। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस देन एंड नाउ? देन आई वाज अ किड एंड आई वाज अनमैरिड। उसका एक डिफरेंट एक्सपोजर था। और व्हेन आई गॉट मैरिड एंड जब मेरा दूसरे बच्चे में डायग्नोसिस हुआ, लाइफ इज नॉट दैट स्मूथ बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन-लॉज एंड स्पेशली माय हस्बैंड एंड माय फादर सपोर्टेड मी और लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। इस बच्चे के पैदाइश से जो आज मुझे इज़्ज़त और जो मुझे अर्निंग है वो अवाब की वजह से है। और तब की और अब की लाइफ में मेरा ख्याल है टफ़ ज़रूर है लेकिन खूबसूरत है। वाह माशाल्लाह। अबाब आपने कहा, अबाब? अवाब। अवाब क्या मतलब है? अवाब का? अवाब का मतलब है जन्नत का दरवाज़ा। वाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नाम है। बिल्कुल। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं। माय एल्डर वन इज साद, ही इज़ इन कनाडा, यूनिवर्सिटी गोइंग है। एंड दिस इज़ द यंगर वन, ही इज़ 14। और पिछले 10 साल से मेरी ज़िंदगी का बस एक ही चीज़ रही है, कैंप्स करना, स्पेशल बच्चों के डायग्नोसिस करना। और मैं पर्सन सेंटर्ड प्रोफेशनल काउंसलर भी हूँ। तो काउंसलर सुन्नत भी है हमारी। और शाम में हमारा क्लिनिक होता है इसी बिल्डिंग में। सुबह में हमारा वेलफेयर स्कूल है फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड किड्स। अच्छा लैलमा, ये एनजीओ जो आपने बनाई है, क्या मकसद था इसके पीछे? बेसिकली जी इसके पीछे मकसद ये था कि जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, नॉलेज नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है कि उनके घर में एक स्पेशल बच्चा पैदा हो जाता है। ठीक है, अगर मेरे में विल पावर है तो मैं लोगों को क्यों ना बताऊं कि ये बच्चे बाइसे रहमत हैं, बाइसे रहमत नहीं है। और दूसरा कि आई बिलीव ऑन एक्सेप्टेंस करो, डिनाइल से लोगों को निकालो। हुक्म रब्बी है, इसमें ब्लेम गेम नहीं है कि ये मियाँ की वजह से या बीवी की वजह से या माशरती वजह से। एक चीज़ हो गई है, उसको जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो जब आपके साथ ये सब हुआ तो आपने तो एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि आप तो एक माँ हैं, लेकिन क्या आपकी फैमिली ने भी आपको उस तरह से सपोर्ट किया? या बीइंग अ माँ भी मुझे एक्सेप्टेंस में 1 साल लगा है। इतना आसान नहीं है कि एक्सेप्ट कर लो कि यार ताहयात मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, बिकॉज ये क्योरेबल नहीं है, ये मैनेजेबल है। और जब आपको इतना बड़ी चीज़ आप पे आती है तो इतना आसान नहीं है। मेरे शौहर को टाइम लगा एक्सेप्ट करने, लेकिन उन्होंने कभी मुझे सपोर्ट ना किया, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मुझे मोरली, फाइनेंशली, उनके फ्रेंड्स ने, स्पेशली तारिक भाई ने, मेरे क्लास फेलोज़ ने, मुझे रोटरी ने, मुझे शाहीन आपा हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन एक्सेप्टेंस में टाइम लगा। मेरी फैमिली को भी, मेरे फादर, बिकॉज उनका माइंडसेट ऐसा था, उन्होंने मुझे कहा तो मैं थोड़ा सा रिबेल की कि आपको मेरे बच्चे में क्यों चीज़ें नज़र आती हैं। ही इज़ अ रिटायर्ड ब्रिगेडियर और उनका एक फ़हम है, नॉलेज है, डेफिनेटली उनका नवासा है और उन्हें प्यार है। और अर्ली प्रिवेंशन में बहुत अच्छा हो जाता है। और डिफ़िकल्ट होता है, फैमिलीज़ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। बिल्कुल होता है। और कैसे नहीं होगा, एक्सेप्टेंस ही एक मेजर है कि कैसे एक्सेप्ट कोई करे, लेकिन फिर भी आपने किया और आपकी फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट किया। तो मुझे बताएं, जब ये सब कुछ हुआ था तो
एक्सेप्टेंस भी आपने कर ली, लेकिन आपको लगता है कि इसका मतलब ये क्योरेबल नहीं है? ऐसा क्यों लगता है? क्या पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी इतनी नहीं एडवांस? यार पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत रिसोर्सेज हैं, फैमिली सपोर्ट है, इसमें थेरेपीज़ ही होती हैं, स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, फिजियोथेरेपी, क्योंकि ये एक जेनेटिक सिंड्रोम भी है। बिल्कुल है। ठीक है, इसमें एनवायरमेंटल, और मेरे बेटे को सीलिएक डिजीज़ भी है जो वो इनहेरिट करता है। अच्छा। ठीक है, जिसमें वो गंदम नहीं खा सकता, तो ही वॉज वर्बल एंड देन ही गॉट नॉन वर्बल। ये 5% केसेस होते हैं। फिर वैक्सीनेशन फैक्टर्स भी थे। सो इट गेट डिफ़िकल्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन ये मैनेजेबल है। मतलब ये अपने हाई फंक्शनल हो सकते हैं, सेल्फ हेल्प स्किल सीख सकते हैं, बाथरूम ट्रेंड हो सकते हैं। वाओ। पैक्स मतलब पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, जिसमें आप ऑब्जेक्ट से जनरलाइजेशन करते हैं। मैंने ABS थेरेपिस्ट भी हूँ मैं, अप्लाइड बिहेवियर साइंसेस भी मैंने पढ़ा है। हर बंदे की ABC होती है, हर इंसान की, इन बच्चों की भी है, इनके बिहेवियर्स की। सिंपल फार्मूला है, इंसिडेंट, बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंसेस। इंसिडेंट यानी कि वाकया, बिहेवियर रवैया, कॉन्सिक्वेंसेस नतायज। हर वजह का एक वजह होती है जिसकी वजह से बच्चे रिएक्ट करते हैं, हर इंसान भी। इनको आप पागल ना समझें, इन्हें आप पब्लिकली एक्सेप्ट करें। लोग अपने बच्चों को छुपाना शुरू कर देते हैं। मेरे हस्बैंड ने इसमें, उनका बहुत बड़ा रोल है। मैं थोड़ी घबराती थी कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, उन्होंने इसे एक्सपोजर दिया, हमने इसे बंद नहीं किया। लोग अगर समझें कि ये सिर्फ प्यार के अटेंशन सीकिंग होते हैं, ये हार्म नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। आप इनके साथ रवैये गलत रखेंगे, ये सेंस करेंगे, और जब गलत रवैया सेंस करेंगे, या तो ये अपने आप को थोड़ा सा करेंगे या आप पे गुस्सा निकालेंगे। दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ हाउ दिस इज़। जब आपने NGO के बारे सोचा तो आपकी फैमिली ने आपको रोका या कुछ कहा इस तरह से? ये NGO और वेलफेयर भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें अल्लाह माफ़ करे लोग मैनिपुलेट करते हैं और इसको भी एज अ बिजनेस करते हैं। सो इट्स अ माफिया एज वेल। तो डेफिनेटली आई बिलोंग टू अ स्ट्रॉन्ग फैमिली, और मेरा कोई मकसद नहीं था कि अल्लाह माफ़ करे आप ज़कात और डोनेशन के पैसे पे नज़र रखें। तो इट वाज डिफ़िकल्ट बिकॉज इस फील्ड में मेरी फैमिली में से कोई भी नहीं आया था, और आई एम द फर्स्ट वर्किंग वूमेन इन माई फैमिली। तो वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपको गांव में भी काम करना है, आपको डेरे वाले लोगों के बाद आपने मौलवियों को भी बताना है, आपने कैंप करना है। उससे पहले मैं CBR करती हूँ, अच्छा, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, ओके, जिसमें वॉलंटियर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मेरे स्टाफ 1 महीने उस गांव या उस इलाके में काम करते हैं। अब तक हम पूरे पंजाब में 5,000 to 7,000 प्लस पेशेंट्स देख चुके हैं, 15 कैंप कर चुके हैं अपने रिसोर्सेज पे, और आउटसाइड लाहौर भी बड़ी इज्जत मिली है, और लाहौर में तकरीबन 29 to 39 रिस्क एरियाज़ हैं जिस पे अभी माशाल्लाह मैं काम कर रही हूँ। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट व्हेन देयर इज़ विल देयर इज़ ऑलवेज वेज। सो आई थिंक आपका तवक्कुल इज़ अ की सोर्स जो दैट मेक्स यू मूविंग। बिल्कुल। और हर अच्छे काम में मुश्किल तो है, और हर मुश्किल के बाद आसानी है। बिल्कुल, आई एग्री। अच्छा लैलमा, अगर ये आज NGO ना होती तो आप क्या कर रही होती? आई थिंक मैं डिज़ाइन कर रही थी, क्लोथ्स, बैग्स, पेंटिंग्स, एग्जीबिशंस कर रही होती, और जब इसके डायग्नोसिस नहीं हुए, पेंटिंग्स करती हूँ, आई राइट एज वेल, तो मैं कुछ ना कुछ कर ही रही होती। तो अब टाइम मिलता है आपको उस सब का, वो सारे शौक पूरे करने का? हाँ, कोविड में मुझे बहुत टाइम मिला, मैंने 300 प्लस पेंटिंग्स पेंट की, और अब भी टाइम मिलता है। एग्जीबिशन कब है? एग्जीबिशन इंशाल्लाह ज़रा बड़ी ईद के करीब इंशाल्लाह। इन बच्चों ने जो चीज़ें बनाई हैं, जो मेरे स्टाफ के साथ इन्होंने चीज़ें मतलब स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स हैं, पैचिंग वगैरह असिस्ट करके जो बनाई हैं, वो सारी मैं एग्जिबिट करूँगी इंशाल्लाह ताला। ऑलराइट लैलमा, से बातें होती रहेंगी नाज़रीन, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक एवरीवन। तो हमारे साथ आज मौजूद है लैलमा खान। लैलमा, आपसे ये सवाल है कि राइट नाउ क्या प्लान्स हैं आपके NGO के साथ? मेरे प्लान्स हैं कि इसको सेल्फ असिस्टेंट बनाऊं, और अपने क्लिनिक से जो साहिब इस्तकात लोग हैं उससे मैं जनरेट करके अपने वेलफेयर को सपोर्ट करूं। और मेरे पास तकरीबन 20 से 25 बच्चे हैं, तो उनको मैं पर बच्चा स्पॉन्सर चाइल्ड किसी के ज़िम्मे लगाऊं। ओके। क्योंकि कब तक मैं अकेले खुद करती रहूँगी। मैं चाहती हूँ कि एक बच्चे की कफालत 7 से 10 हज़ार होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं है।
तो मैं इंशाल्लाह इंडस्ट्रियल एरिया कॉर्पोरेट सेक्टर पे जाऊंगी। एनओसी माशाल्लाह मेरी है और मुझे चैरिटी कमीशन सर्टिफिकेट भी माशाल्लाह आज मिल गया है। माशाल्लाह, तो मैं- मुबारक हो हाँ, आपको। थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह मेरा क्लिनिक का भी अकाउंट है, तो मैं चाह रही हूँ कि डोनर्स फाइल देखें बच्चों की और एक बच्चे को एक बंदा अडॉप्ट कर ले। लैलमा, आप पे इतना पोटेंशियल है माशाल्लाह, मुझे बताएं आपको मुश्किलात का भी तो सामना करना पड़ा होगा, कैसे किया आपने? यार मैंने कर लिया, पता नहीं कैसे किया। हत्ता कि इट्स टफ, इट इज़ वेरी टफ टू वर्क विद द लॉयल्टी। मैंने अपने सारे कोविड में अपने एसेट्स, अपनी ज्वेलरी, अपने फादर से दिया हुआ पैसे सब मैंने डिवोट किया इस वेलफेयर को, क्योंकि कोविड में 2 साल में मैंने अपने स्टाफ को जॉबलेस नहीं किया, मैंने इन बच्चों को सर्वाइव किया। ये जुनून इतना कि हद तक पागलपने का जुनून था कि मेरी फैमिली कभी कभी खौफजदा हो जाती थी कि हर चीज़ की एक्सट्रीमिस्ट हो ना, क्योंकि मुझे लगता है पिछले 9-10 साल से मेरा दीन ईमान, मेरा दिन रात सब ये है। मेरी बर्थडेज, मेरे बच्चे की बर्थडेज, मेरी सेलिब्रेशन, मेरा स्टाफ, मेरे बच्चे, बस ऐसे ही है। इट्स लाइक योर होम ना। Yes, and my elder son is mashallah who's abroad, Saad. He's been a माशाल्लाह। very good support. मेरी sister in law, मेरे brother in law, मेरी mother in law, मेरे parents, especially मेरे husband और उनके friends. So it is a difficult journey, but when you got support, it gets easy, it get beautiful. So it is tough. लेकिन क्या tough नहीं है, हर किसी की ज़िंदगी में toughness है। लेकिन लैलमा, बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन जैसे आप खुद एक औरत वाहिद, आप लगी हुई है इस मुहिम को चलाने और लोगों का भला कर रही हैं, बच्चों का भला कर रही हैं, तो उस तरह से भी आपको काफ़ी पिन किया जाता होगा, कोई क्या आप इतना अच्छा काम क्यों कर रही हैं, यही लोगों को बड़ा होता होगा। लोग बड़े हैरान होते हैं जब आपके सर्टिफिकेट जाते हैं, आपको क्लियरेंस होती है, जब आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते तो लोग हैरान होते हैं कि ये कौन सी वेलफेयर चला रही है जो सब कुछ यहाँ पे दे रही है। वो विचर्स भी आपके लिए नेगेटिव आता है कि भाई यार ऐसा पागल होता है कोई, तो वो अल्लाह ने चूज़ किया हुआ है, इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं है। ये दिल मेरी नेमत नहीं है, ये मेरे रब की नेमत है और उसका करम है। आई डोंट नो इसकी वजह से कितनी तकलीफ़ों से मैं निकल आई। मेरा बेटे के 2 हादसे एक्सीडेंट्स हुए, वो सर्वाइव किया, मैं आईसीयू से वापस रिवाइव कर गई। सो जो दुआएं हैं ना वो अर्निंग है मेरी, और दुआएं आपको चलाती हैं, और आप नेक नियति से काम करते हो ना, इट पेज ऑफ। मुश्किल है तो क्या करें, ये दौर ही ऐसा है, इसमें किसके साथ आसानी है जो हक पे है। लोग तो हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत हारता है बंदा, लेकिन पता नहीं जैसे हारने लगती हूँ अल्लाह में उठा लेता है माशाल्लाह। अल्लाह ताला। जैसे ही मैं कहती हूँ यार बस अब मेरी बस हो गई है, ऐसे अच्छे लोग भी हैं डिपार्टमेंट्स में जो कह के खान साहब परेशान ना हो, ऐसे अच्छे स्टाफ भी है, ऐसा बुरे लोग भी मिल जाते हैं। ठीक है, ये कोई एक नहीं है। माशाल्लाह ये इंडिपेंडेंट भी 3रा साल है, पहले मेरी एक और ऑर्गेनाइजेशन थी, वो लोग भी बहुत अच्छे थे। बस ये कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए तो इज़्ज़त से रास्ते अलहदा करने चाहिए, और आज भी इज़्ज़त करते हैं उनकी भी और अपनी भी। और आई थिंक किसी की लाइफ इजी नहीं है। सो मैं अनथैंकफुल और नाशुक्री नहीं हूँ, और मैं कह दूँ कि मेरी लाइफ बहुत ईजी, दैट इज़ नॉट ईजी। मेरा बेटा 6 बजे फजर के बाद सोता है, तो सारी रात कोई मैं नौकरों पर नहीं छोड़ा होता। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं 3-4 बजे, उसके बाद मैं उसको देखती हूँ, और फिर मैं सेकंड हाफ में ऑफिस भी होती हूँ। कभी मॉर्निंग में कल कैंप है वहाँ भी जाऊँगी। अच्छा, तो इट लाइफ गोज़ ऑन। देखो हार्ट बीट भी ऐसे है ना, ऐसे होगी तो डेथ अनइवन है ना, अप एंड डाउन है ना। Up and अल्लाह down। ताला ने तो दिल की धड़कन भी ऐसे बनाई है, सिलसिले ही ऐसे हैं यार। आई थिंक ये मुझे नहीं पता कहाँ से आती है। और मैंने देखा है कि आपको जब लोग तंग करते हैं, कहते हैं ना हज़रत अली का कॉल है कि मैंने अल्लाह ताला को अपने इरादों के टूटने से पहचाना है, और जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो। और बादशाह को हमेशा वज़ीर जहर देते हैं, जहर नहीं देते। सो आपको सर्वाइव करना होता है। जब आपको अल्लाह इतना टेस्ट करता है ना, मैं एक दुआ करती थी, अल्लाह मुझे ख़ुद कफ़ील बना। मैं समझती थी कि मैं फ़ाइनेंशियल खुद कफ़ीलत की बात कर रही हूँ, नहीं, मोरली, फ़िज़िकली, मेंटली, फ़ाइनेंशियली। अब अल्लाह मैंने मुझे इतने झटके देने के बाद उस लाइन पे ला रहा है, माशाल्लाह। तो वो मुझे अब समझ में आ रही है कि जो मेरी दुआ थी वो मेरे लिए छोटी थी, और अल्लाह ने उसे बहुत बड़े ही देखा है। सो वो जो मैं सोच रही थी कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, रोता भी है बंदा, बीमार भी होता है, तंग भी आ जाता है,
आप हेल्पलेस होते हैं, अपना बेज़बान बच्चा नौकरों पे छोड़ के आते हैं, चाहे जॉइंट फैमिली की एक सिक्योरिटी है, बट स्टिल यार माँ तो माँ है, बट मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी कोलैप्स कर जाऊंगी अगर ये काम ना होता, और इतना काम ना करना मैंने होता तो अल्लाह मियाँ बाप में आसानी भी ना पैदा करता। आज वो 14 साल का है, लेकिन वो वर्बल नहीं है, और लेकिन वो अपनी हाई फंक्शनल है, अपने एक्सप्रेशन समझा देता है। माशाल्लाह। खुदावंद ताला न चाहे तो कभी भी बोल, मेरा रब्बी है, कभी भी बोल पड़ेगा। बेशक। आई डोंट लूज होप। आपका जो ये भरोसा है ना अल्लाह पे, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और शायद इसीलिए आपको अल्लाह नवाजता भी जा रहा है। बस अब मैं देखती हूँ कि अगर हम हिस्ट्री भी पढ़ें और सब कुछ पढ़ें तो हमारा बेसिकली तवक्कुल ही कमज़ोर करता है ना। फियर बेसिकली क्या है? क्या है? डर शैतान का वसवसा है। लोग आप में डर पैदा करते हैं जो किसी को हरा नहीं सकता, और वो आपको इज्जत की मार देते हैं। वो इज्जत, जिल्लत, रिज्क, मौत अल्लाह ने रखी है। बेशक। कोई जलील नहीं कर सका, नहीं कर सकता, कोई ज़बरदस्ती इज्जत नहीं दे सकता। बहुत दफ़ा इश्यूज आए हैं। देखिए, बीइंग अ फीमेल, आई एम अ फीमेल, इफ़ यू आर डोनेटिंग, आप उन बच्चों के लिए आप अल्लाह से तिजारत कर रहे हैं, उसमें आप उस औरत को नहीं कहेंगे कि वो च्युइंगम है। मैं बहुत ब्लंट बात करूँगी, इतना आसान नहीं है, कोई भी सेंट नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, तो वो करना पड़ता है, सर्वाइव करवा देता है। लोग तो आपसे हसद में किसी लेवल पे भी गिर सकते हैं। अच्छा लैलमा, आप फंड और डोनेशंस लेती हैं, और अगर नहीं लेती तो कैसे स्टेबल है अभी तक? मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड के दोस्त, मेरे इन लॉज सपोर्ट करते हैं, मेरे फादर और मेरे क्लास फेलोज। वाओ। ठीक है, छोटा इतनी बड़ी चादर ही नहीं है, 5 लाख का प्रोजेक्ट है और कोई बैकअप नहीं होता, लेकिन अल्लाह चला रहा है। माशाल्लाह। कोई बैकअप नहीं होता, सीरियसली कोई रिजर्व्स नहीं होते, लेकिन चल रहा है। मुझे लोग कहते थे कि मेरे फादर ने, मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम ये गोल्ड भी इधर कर, यू डिवोट, मैंने कहा ये तिजारत है अल्लाह से, इसकी रिटर्न ये कि आज मैं और मेरा बेटा सर्वाइव कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका रिटर्न ये कि देयर सो मेनी 50+ बच्चे हाई फंक्शन होके जा चुके हैं अपने घर। वाह, आसान नहीं है, हाई फंक्शनल है, बाथरूम ट्रेंड है, अडल्ट तक नहीं, मैं 25 से ऊपर नहीं बच्चा लेती। ठीक है, क्योंकि फिर बच्चों के और उनके बिहेवियर, अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम होता है स्कूल में। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इट, एंड दिस इज़ व्हाट आई अर्नड इट। और माशाल्लाह इस 7-8 साल 9 साल में कितने लोग अल्लाह ने आए, वेलफेयर्स की, अननोनों के मिट्टियों में दफन हो गए। अब आपने मुझे रिकग्नाइज कराया, अल्लाह ने मुझे चूज़ किया, माशाल्लाह। लोगों को पता चला, और आज आप भी आए हो, तो दैट इज़ एन ऑनर, not only for me, for you, for all of us those work for devotion. So हार नहीं मानना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। हार मानना सीखा नहीं है अल्लाह ताला से, हाँ, लेकिन ये कि झुके हुए दरख्त को भी फल लगता है। खौफ ज़रूर है इसके अंदर कि या रब्बुल आलमीन हर चीज़ को, ये जो पैसा होता है, डोनेशन है, ये ज़कात है, इसको यूटिलाइजेशन है, फंड्स हैं, दीन ईमान का भी टेस्ट होता है। बस इसमें अल्लाह मियाँ सही रखे। अच्छा, अभी आपने ICU की बात की थी कि आप एडमिट थी, तो क्या हुआ था आपके साथ ऐसा? आई एम अ डायबिटिक पर्सन, Okay. तो मुझे रिएक्शन हो गया था इंसुलिन का, मुझे आयरन डेफिशिएंसी है, तो दैट रिएक्टेड। बस जब कुछ होना हो तो फिर वो हो जाता है। ओके मैम, मुझे बताइएगा बच्चों में कौन कौन सी आप देख रही हैं डिसेबिलिटीज़ कॉमनली जो डिसेबिलिटी आ रही है, एक तो फूड की वजह से, और जो डिलीवरी में इश्यूज होते हैं, CP चिल्ड्रंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जो कि बहुत अल्लाह माफ़ करे ड्रास्टिक है। CP बच्चा जो होता है वो तो बेड रिडन होता है, या फिर वो लिक्विड पे होता है IVs की जरिए। CP, हाँ, सेरेब्रल पॉल्सी। ओके जी, ठीक है। उसकी परसेंटेज मॉनिटरी अगर देखी जाए, मॉनिटर करें तो रिमोट एरियाज़ में बढ़ रही है। ठीक है, ऑटिज़म भी बढ़ रहा है, ऑटिस्टिक बच्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वो क्या होता है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्लो लर्नर्स हैं, या अल्लाह ना करे हमें लगता है बच्चा बिल्कुल फंक्शनल है लेकिन क्लास में परफॉर्म नहीं कर रहा, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, यानी कि उसको एंड, इफ, बट का यूजेज नहीं आता, या उसके ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता। उसको अगर अर्ली हम कर लें तो फ्लैश कार्ड या फिर हम थेरेपी के थ्रू ठीक कर सकते हैं। ठीक है, वो कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। स्लो लर्नर्स, और ये क्यों आ रहा है हमारे पास, इसलिए आ रहा है कि हमारे बच्चे गैजेट्स में आ गए हैं,
जितना टाइम वो मोबाइल्स, आईपैड्स और टीवी पे कर रहे हैं, उनकी लैक ऑफ फोकस हो गया है, जिसकी वजह से उनकी लर्निंग स्लो हो गई है। थिंक टैंक बच्चों का स्लो हो गया है। मैं एजुकेशनिस्ट भी रही हूँ, LGS में मैंने पढ़ाया भी है 4th से 9th ग्रेड को। तो हर क्लास में 5 to 10 बच्चों में इश्यूज आ रहे हैं। अगर 20-30 की क्लास है तो आपको 5 केसेस ज़रूर मिलेंगे क्लास। तो डोंट यू थिंक इसमें पेरेंट्स का कसूर होता है? बच्चा अगर रो रहा है तो बजाय इसके उसे चुप कराने के या उसकी बात सुनने के, वो मोबाइल देके जी कहते हैं काम खत्म। पेरेंट्स में मदरी अपब्रिंगिंग कर रही होती है, और आप पता है जब एक औरत ने खाना भी खुद पकाना है, चीज़ें भी खुद करनी है, डोमेस्टिकली उस पर बर्डन भी है, बच्चों को अगर मियाँ आ रहा है शेयर भी नहीं कर रहा है या उसको इतने हेल्पिंग हैंड नहीं मिल रहे, तो वो 4-4, 6-6 बच्चों के साथ फिर क्या करेगी? वो यही करेगी ना। टोटल ब्लेम गेम मैं मदर्स और पेरेंट्स पे नहीं देती, लेकिन यस मॉनिटर करना चाहिए। आउटडोर एक्टिविटी का लैक है। पार्क्स में ले जाना, फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना, जैसे हम सर्वाइव कर रहे थे। वी वर द जनरेशन जो इससे पहले की जनरेशन थी मोबाइल से। सो अब जो जनरेशन आ रही हैं, डेफिनेटली इसका फ़ायदा भी है लेकिन इसके नुकसानात भी हैं। एवरीथिंग हैज़ प्रॉस एंड कॉन्स। सो मैं टोटली ब्लेम गेम नहीं कहूँगी। आई एम अ पेरेंट एज वेल, लेकिन जैसे कभी मैं थक जाती हूँ तो आई ऑल्सो गिव माई स्पेशल चाइल्ड, वो कि उसकी फिक्सेशन ना हो, हाइपर ना हो। सो स्पेशल बच्चों के साथ ये जब एक चीज़ डायग्नोज हो गई तो वो पेरेंट का कसूर नहीं है, वो तो हो गई ना। उसके बाद अगर वो बहुत हाइपर है और अगर वो चीज़ बच्चे को थोड़ा काम डाउन कर रही है और दे दें तो दैट इज़ नॉट बैड। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो बिल्कुल ठीक हैं, जो वर्बल हैं। उनको अगर आप मॉनिटर नहीं करें टाइम फ्रेम का, वाईफाई खुला है या पासवर्ड हर किसी के पास एक्सेस है, जब दिल करे यू नीड टू मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो टीनेजर्स के माइंड सेट हैं सुसाइडल क्यों हो रहे हैं, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कल्चर की वजह से भी हो रही है चीज़ें। मॉनिटर करना लाजिम है। मॉनिटरिंग इज़ वेरी इसेंशियल। मॉनिटरिंग के बगैर पेरेंट्स को मॉनिटर कहते हैं ना, देना सोने का नवाला चाहिए, देखना शेर की नज़र से। तो हमारे पेरेंट्स ने हमें मॉनिटर खिंच के रखा। बिल्कुल, आई एग्री, दैट्स इट। हाँ, आप उन पे एग्रेसिव मत हो, उन्हें कभी एब्यूसिव मत हो, बट डेफिनेटली उनके साथ एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड बनाएं। असल में दोस्ती हमारे अपने पहले माँ बाप होते हैं जिनको हम समझते नहीं है। बिल्कुल। माई एल्डर सन इज़ यूनिवर्सिटी गोइंग। जब तक घर में आप बच्चों को कम्युनिकेशन गैप रखेंगे, ब्रीदिंग स्पेस नहीं देंगे, तो डेफिनेटली वो फिर रेंट आउट करने के लिए गैरों पे भरोसा करेंगे, करते हैं। ठीक है, पेरेंट्स से बेहतर कोई दोस्त भी नहीं, पेरेंट्स से बेहतर कोई आपका हमदर्द भी नहीं। सो दिस इज़ द फैक्ट जो होता है। पेरेंट्स जब रिजिड हो जाते हैं, अब रिजिड पेरेंट्स का दौर नहीं है, अब फ्लेक्सिबल पेरेंट्स का दौर है। आपकी जनरेशन का फोकस, आपकी जनरेशन की चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। वो जनरेशन गैप को हमें अडॉप्ट करना है। पेरेंट्स को अपने आप को फ्लेक्सिबल और चेंज करना है, क्योंकि वो तो सर्वाइव ही उसी एरा के हैं ना, वो तो चल ही उसी एरा में है। हम अगर एरा बिहाइंड है तो हम उनके साथ चले ना। तो वी नीड टू चेंज समथिंग, नॉट आवर मोरल वैल्यूज़ ना चेंज करें, बट फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, जिन पेरेंट्स के बच्चे जो है वो डिसेबल है, कैसे आपको कांटेक्ट करें? जिन बच्चों के पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे डिसेबल हैं, वो मुझे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर भी ले सकते हैं, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सुबह में हमारा स्कूल है, शाम में हमारा क्लिनिक है। और इंशाल्लाह ताला आपके बच्चों को भी केटर किया जाएगा, असेसमेंट भी, और पेरेंट्स की या डिप्रेशन के या फिजियो पेशेंट्स भी हमारे क्लिनिक में आते हैं, चाहे वो अडल्ट हों, क्योंकि हर बंदे को इश्यूज़ हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन हर थर्ड बंदे का आजकल है, और बाइपोलर की परसेंटेज पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल डिज़ास्टर बहुत बढ़ गई है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गई है। बहुत, हर बंदा फ्रस्ट्रेटेड है। बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, लैल्मा से ब्रेक से वापसी पे पूछेंगे कि इनके फ्यूचर गोल्स क्या है। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के हमारी मेहमान है लैल्मा खान। लैल्मा, मैं आपसे पूछ रही थी ब्रेक से पहले, हमारा सवाल ये था कि आपके एनजीओ के हवाले से फ्यूचर गोल्स क्या है? एनजीओ के हवाले से फ्यूचर गोल्स ये हैं कि मैं इन बच्चों को, हर बच्चे के एक स्पॉन्सर ढूंढूं और मैं और काम कर सकूं, लोग मेरे साथ हाथ मिलाएं, हमें डोनेट करें, सपोर्ट करें, क्योंकि अपना ख़जाना कारून के भी हों तो ख़त्म हो जाते हैं। मैंने अपने सारे एसेट्स कर दिए हैं, मुझे
कम्युनिटी और सोसाइटी का बैक एंड चाहिए। और मेरा एक और प्लान है कि कम्युनिकेशन के लिए एक बैठक बनाऊं, आओ बात करें, जिसमें Okay. वॉलंटियर्स भी हों, जिसमें सियासी तबके, इंडस्ट्रियलिस्ट तबके और जैसे लोकल एजुकेशन के तबके और नफ्सियाती फील्ड के तबके से लोग और हमारी यंग जनरेशन के बच्चे, ये सारी एक बैठक बने, आओ बात करें, आओ बात करें। ठीक है, आओ बात करें को मैंने इंशाल्लाह ताला पूरा ऑल ओवर पंजाब या पाकिस्तान में चाहती हूँ कि हम सब बात करें। जब आप ये कैंपिंग करती हैं तो कैसा रिस्पांस होता है पब्लिक का? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छा होता है, बहुत इज्जत मिलती है हमें और बहुत लोग इज्जत करते हैं। ख़ास तौर पे ये डेरेदार लोग जो हैं ये बहुत गैरतमंद लोग हैं और ये आपके शहर में जब आप जाते हैं तो ये आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। इवन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने मुझे बहुत हेल्प किया, मुझे बस NOC आ गया, चैरिटी कमीशन सर्टिफिकेट आ गया। इंशाल्लाह अब अपना क्लिनिक का अकाउंट है, अब इंशाल्लाह इनके बाद मेरा अपना वेलफेयर का अकाउंट भी होगा। कोई भी वॉक इन आके इन बच्चों को देख सकता है, मुझसे डायरेक्ट मिल सकता है, डोनेट कर सकता है, क्योंकि टुगेदर वी कैन सर्वाइव। बिल्कुल, अलोन आई कैन नॉट बी ऑल, आई नीड सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी, ऑफ द पेरेंट्स एंड पीपल लाइक यू। आज आप प्रमोट कर रही हैं, आपको इसका भी अजर मिलेगा, ठीक है। सो सोशल मीडिया एक रियलिटी ऑफ लाइफ है, सो हाउ टू एड्रेस द पब्लिक, इट्स थ्रू द मीडिया। दिस इज़ द मीडिया वर्ल्ड and people should know and contribute. That will be a big thing for me and my kids. ये मेरे ही बच्चे हैं, ये हम सबके बच्चे हैं, तो ये है मेरा ड्रीम। इस NGO के बाद का क्या प्लान है? इस NGO के बाद मेरी ज़िंदगी यही है। मेरा प्लान ये है कि जो मैं अपना काम करी थी, अपने कपड़ों का काम दोबारा LK ब्रांड लॉन्च करूँ, उसका कोई एक प्रॉफिट का रेशो मेरा वेलफेयर को जाए। Okay. और इसमें इन्हीं बच्चों को मैं एम्पावर करूँ जो स्किल बेस्ड उनमें से कोई बटन्स लगाए, कोई चीज़ें करे, ग्रेट आइडिया, ताकि वो प्रोडक्टिव पार्ट हो। हमारी हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चियाँ माशाल्लाह कुकिंग सीख रही हैं, हमारे बच्चे पेंटिंग्स कर रहे हैं, हम मंथली क्वार्टरली एग्ज़ाम्स लेते हैं, एग्ज़ाम्स में वैल्यूएट करते हैं और उनका ग्राफ ऊपर जाता है। हमारे 5 बच्चे नॉर्मल स्कूल्स में शेडो टीचर के साथ चले गए हैं। अब तक 7-8 साल में 50 बच्चे हाई फंक्शनल होकर सेल्फ हेल्प कर लेते हैं, टॉयलेट ट्रेन है, ठीक है। मेरे लिए वो बच्चा जो कुछ भी नहीं कर सकता, जिसे पागल या सही कहते हैं, अगर माशाल्लाह इतने सालों में मेरा बेटा बाथरूम खुद कर रहा है और वो खाना बता रहा है और अपने एक्सप्रेशंस बता रहा है, बगैर बोले म्यूट मोड पे वो सारे काम करा रहा है, तो ये मेरा अर्निंग है। दिस इज़ व्हाट इट इज़। एक पेन होल्ड करता है ना ये बच्चा, या वो उनकी हम यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं या उनको राशन प्रोवाइड करते हैं, जो खुशी उनके माँ बाप के मुंह पे होती है ना, यू कांट इवन वैल्यू दैट, इट इज़ मैचलेस। हम उनको इनकरेज करते हैं, एग्ज़ाम्स में उनको गिफ्ट्स देते हैं, आउटडोर एक्टिविटी करते हैं। ख़ादमे नबूवत वाले मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे क्लास फेलोज़ हैं, आतिफ साहब हैं, तारिक साहब हैं, मेरे हस्बैंड फैसल, मेरे वालिद साहब ब्रिगेडियर आफ्ताब, मेरे ससुर, हम सब माशाल्लाह। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। इफ़ आई एम सिटिंग ऑन दिस चेयर, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम नॉट सिंगल। हमारे औरतों के कफ़ील अगर अल्लाह ने मर्द बनाए हैं तो मर्दों की हमें हर जगह ज़रूरत होती है, चाहे वो किसी शेप में हो, चाहे वो डोनर्स की शेप में हो, चाहे वो आपके साथ कुलीग्स की शेप में हो, चाहे वो आप लोगों की शेप में हो। हम अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। पैरेलल चलते हैं आदमी औरत, और पैरेलल ये काम चलता है। सो लेट्स जॉइन हैंड्स एंड लेट्स बी अ बिग पार्ट। अपनी ज़ात से ऊपर रोटरी भी मुझे हेल्प करता है, मैं रोटरी की रीहैब चेयर हूँ इंशाल्लाह, अपने क्लब की प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ नेक्स्ट टाइम। और पेशावर तक के डिस्ट्रिक्ट में हम कैंप्स करते हैं, तो पोलियो पे काम करते हैं हम लोग रोटरी में। सो इट्स सर्विस अबव वन सेल्फ। अपने ऊपर से बात है ये, अपने ऊपर रोती रहूँ, मेरे साथ ही क्यों, मैंने रोया नहीं है, मैंने कहा यस मेरे साथ है तो औरों की क्यों ना मदद करें। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट आई एम वर्किंग ऑन, कि अल्लाह ताला ये बिल्डिंग हमें रेंटल से अपनी मिले, हमें ये जो रिक्शे हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पर बच्चा, तो ये हमारे पास अपनी ट्रांसपोर्ट हो, हम और बच्चों को पिक एंड ड्रॉप कर सके। फूड जो कभी आता है कभी नहीं कोई करता, इन बच्चों को हम खुराक दे सकें। अच्छा लैल्मा, आपने इतना काम किया, इतनी अचीवमेंट्स है आपकी, कोई लाइफ में रिग्रेट रह गए किसी भी रिग्रेट अगर मुझे है ना, गलत और बदनस्ले लोगों पे ट्रस्ट करना, वो वाहिद रिग्रेट है। लेकिन वो रिग्रेट भी मैंने रिपेंट नहीं बनाया, उससे मैंने लेसन बनाया, ठीक है।
हज़रत अली का कॉल है, जिससे नेकी करो उसके शर से बचो, तो वो आपको आगे की विजन देता है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट रिपेंट्स पे नहीं डिपेंड करती। आई डोंट लिव इन द पास्ट, फ्यूचर अल्लाह के हाथ में, आई लिव इन द प्रेजेंट, हाल पे, इन द मोमेंट पे काम करती हूँ। आज हैं, अभी ज़िंदा हैं, कल हैं या नहीं है ये हमें नहीं पता। सो आई डोंट लिव, नेगेटिविटी को पीछे छोड़ो। वैसे तो आप फारिग नहीं रहती होंगी, लेकिन फिर भी फारिग वक्त कैसे गुजारना पसंद करती हैं? बुक रीडिंग करके, नमाज पढ़ लूँ, थोड़ा सा रिलीजन की तरफ भी आए, क्योंकि आपको पावर, शुक्र भी तो अदा करना है। तो इसके अलावा पेंटिंग, I paint, I design clothes, yes, I design clothes, I design jewelry, so उस तरफ, yes, I just, आप तो मतलब बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है, नहीं? हाँ, कहते हैं ना हरफन मौला होता है, हरफन मौला। तो मेरे ख्याल इतनी एनर्जी थी तो वो इस काम में, वरना मैं क्या करती। जो हाई फंक्शनल होते हैं ना लोग, उनको वो मेंटली थके तो वो सोते हैं, फिजिकली वो जितना मर्जी करें, वो मेंटली जब तक, और मेरे ख्याल मेंटली इस काम में आपको पता है कितना कुछ है। फिर मैं माशाल्लाह 20 सर्टिफिकेशंस हैं इस फील्ड में। वाओ माशाल्लाह। मैंने अपने आप को इस फील्ड में भी एजुकेट किए। स्टाफ को अगर आपने बताना है, आपको इफ्स एंड बट्स का पता होना चाहिए। IEP बनते हैं, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान्स बनते हैं हर बच्चे का। ओके। और IEP के हर 3 मंथ्स बाद गोल्स चेंज होते हैं। सो ये पूरा सिस्टम चल रहा है। इट्स नॉट अ नॉर्मल टिपिकल NGO, वी आर वर्किंग अ हार्ड साउंड। अगर हमारे पास 20 बच्चे हैं, आप इनको मल्टीप्लाई बाय 3 करें, 60 के बराबर है। एक बच्चा 3 बच्चों जितनी एनर्जी लेता है। तो टीम भी सारी प्रोफेशनल है, अनप्रोफेशनल टीम नहीं देख रही। बिहेवियर क्लिनिकल सीनियर थेरेपिस्ट हैं सुबह, फिर बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इट्स अ टीम वर्क, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं। बहरिया के स्टूडेंट्स मेरे साथ काम करते हैं, वुमेन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वॉलंटरी ईद का सामान लाते हैं। ख़ादमे नबूवत एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मारवा है साहिबा, वो हेल्प करती हैं, कभी बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए, कभी कुछ, कभी राशन। मेरी फ्रेंड हिबा है, तारिक भाई हैं, उमर भाई हैं, उमर शामी जो हैं मुजीब अंकल के बेटे, मेरे हस्बैंड के बहुत सारे माशाल्लाह लोग हैं जो मुझे मेरे क्लास फेलोज़ हैं। थ्रू आउट पाकिस्तान रही हूँ, तो माशाल्लाह जो भी कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो थोड़ा है बहुत है, मेरे लिए बाइस इज़्ज़त है। ये सारी नीयत का कमाल है। किस नीयत से कोई 5 रुपए दे रहा है और किस नीयत से कोई 5 लाख दे रहा है। अगर नीयत नहीं है ना, तो मैं अल्लाह से कहती हूँ ऐसे बंदे के दरवाजे मेरे लिए बंद रखे। अगर नीयत है तो बीइंग अ फीमेल इट गेट्स टफ समटाइम्स, इट रियली गेट्स टफ। मैं सारी रात जागती हूँ, सुबह 6 बजे बच्चे के साथ सोती हूँ। मेरे हस्बैंड कंट्रीब्यूट करते हैं लुक आफ्टर करने में, लेकिन डेफिनेटली ही इज़ अ मैन, उन्होंने फिर अर्न भी करना है। ही इज़ सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव माशाल्लाह, लेकिन इट्स नॉट ईजी। अच्छा, एक इतने आपके मसले हैं, डेफिनेटली है कि वो नई ऑर्गेनाइजेशन को लेकर अपने बेटे के साथ, ठीक है, तो अ गुड डे आपकी नज़र में कैसा होगा? अ गुड डे ऐसा होगा जिस दिन अब आप टाइम पे सो रहा होगा और सबसे गुड डे वो होगा जिस दिन वो 1-2 लफ्ज़ बोलेगा। अच्छा, इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपकी ज़िंदगी में वो जल्द से जल्द आए। बोल के चुप हुआ है और पिछले 10 साल से मैंने इसकी आवाज़ नहीं सुनी। अभी उसने रिसेंटली नो नहीं बोलना शुरू किया, तो अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। मोज़ेज़ दुनिया में होते हैं और मायूसी गुनाह है। टिल द डे आई एम अलाइव आई विल कीप ऑन होपिंग that he will speak इंशाल्लाह if I am doing so good for so many। बहुत लोग कहते हैं हाँ, and I celebrate being a mother of a special child। मैं पागलों की तरह नहीं होंगी, मेरा हुलिया भी होगा, मैं फैशन भी करूँगी, मैं हंसूंगी भी, because I celebrate being mother of a special child। wow, it is not a curse। again we should celebrate। who the hell people are to judge us? ये हुक्म रब्बी है। that's it। एक सवाल जो मैं हर किसी से पूछती हूँ, आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? मेरे नज़दीक ज़िंदगी कलर्स हैं, ज़िंदगी होप है, ज़िंदगी आगे बढ़ना है। मेरे नज़दीक ज़िंदगी शुक्र है, मेरे नज़दीक ज़िंदगी बहुत कलरफुल है। आई लव पेंटिंग, मेरी हर पेंटिंग में कलर्स नज़र आएंगे, मेरे हर ऑफिस में कलर्स नज़र आएंगे। ज़िंदगी रंगीन है और रंगीन है ज़िंदगी, जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं, ये ज़िंदगी है। कुछ ऐसा जो आप शेयर करना चाहती हूँ? मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि शुरू के साल बहुत टफ़ होते हैं और स्पेशल बच्चे की जो माँ है ना, उसका भी एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है।
माशरे को समझना चाहिए कि कोई भी खुददार औरत अच्छे ख़ानदान से जब इस काम में आती है तो आप उसकी अब इज़्ज़त नहीं भी दे सकते ना, उसके लिए मुश्किलात ना करें। वो अपने अंदर ख़ुद बहुत जंग लड़ी होती है, उसके लिए चीज़ें मुश्किल ना बनाएं। नहीं अप्रिशिएट कर सकते मत करें, रास्ते अलहदा कर लें। लेकिन हर वर्किंग वूमेन किसी वजह से वर्किंग होती है, खुशी से नहीं होती। हर बंदी वेलफेयर या हर शोबे में गलत नहीं होती, ना हर मर्द गलत होता है। ये एक छोटा सा है कि एक्सेप्ट करें, इज़्ज़त देना सीखें। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना बहुत अच्छा है, इज़्ज़त देना सीखें। इज़्ज़त से नीचे मत गिरें, खुदा मत बने। किसी के गुनाह सवाब का जो है ना हक सिर्फ जजमेंट का अल्लाह है। हम जज कर रहे हैं, हम सिफ्त अल्लाह में मुदाखलत कर रहे हैं, जज मत करें। ये आप अल्लाह पे छोड़ दें। कोई स्याह है, कोई सफ़ेद है, आप कौन होते हैं? जज मत करें। मैंने कभी किसी को जज नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह, करूँगी भी नहीं। मेरे साथ कोई अच्छा करे बुरा करे मैंने अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। फिर मैं पत्थर की हो जाती हूँ, फिर मुड़ के नहीं देखती, क्योंकि फिर वो नेगेटिविटी आपको पीछे खींचती है। नेगेटिविटी से मूव ऑन करें। बिल्कुल सही। नेगेटिव लोगों का काम है गिराओ इसे। इसलिए तो अल्लाह ने जिल्लत, इज्जत, मौत, रिस्क अपने हाथ में रखा है। इंसानों के हाथ में होता तो चीर फाड़ देते। इंसानों का तो खुदा ने बहुत पर्दा रखा है। हम लोग हैं जो बेपर्दा करते हैं लोगों को। हम लोग कहते हैं कि किसी गुनाह की निशानी है इसका बच्चा ऐसे है। मैंने ऐसी ऐसी माएँ देखी हैं जो इस बात पर रोती हैं। अल्लाह का हुक्म है यार, हम कौन है? मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो अपने बच्चे इसलिए छुपा लेते हैं, मर्द भी। बहुत लोग मैंने देखे हैं। मैंने बड़े लोगों को मोटिवेट करके घरों से निकाला है कि हम हैं। इफ़ आई कैन यू कैन। इट्स ओके, इट्स ओके नॉट टू बी ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। थैंक यू वेरी मच लैल्मा, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जी व्यूअर्स, so this is all for today. We'll catch you all with a new mehman and a very new episode. Till then, I'm signing off. Allah Hafiz.